बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। डेफिनेटली अदालती कार्रवाई जब ये 5:30 की नहज तक पहुंच चुकी है तो मैं उससे मुतल्लिक आपको आगाह करना है। मैंने कहा था आपको पिछले व्लॉग में बहुत से लोग एक्सपोज हो रहे हैं। जहाँ वकला एक्सपोज हो रहे हैं वहाँ जजेस के हवाले से भी बहुत सी एक सवालिया निशानात हैं जो सामने आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली आगे बताऊँगा। जो एक ज़माने में बंदियाल ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था, आज वो शायद टेबल्स टर्न हुई हैं। आज वो इल्ज़ामात किसी और तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वकला को अपनी शिकायतें मैंने डिटेल्स में आपके साथ बात करनी है और मैं आगे चल के बताऊँगा। शेख रशीद साहब का भी मामला आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले शेख रशीद, फिर परवेज़ इलाही साहब, फिर मैं बाकी चीज़ें आपके साथ कर लेता हूँ। तो शेख रशीद साहब वाला भाई जी वही हो रहा है जो मंजूर ताकत हो रहा है। जी हाँ, और जो दीगर के साथ होता रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका हुआ और अभी तक शेख रशीद साहब जबरी गुमशुदगी में ही हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया वालों ने देखा, उनके वकला ने देखा और उनके भतीजों ने देखा। उनके सामने एक भतीजा भी, मुलाजिम भी, ये सब उठाए गए हैं। और पहले कहा जाता रहा कि पंजाब पुलिस की मदद से इस्लामाबाद पुलिस ने उठाया। फिर एक नरेटिव वाले हुआ कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग शेख रशीद साहब को उठा के लेके गए हैं। तो एक्चुअली ये दो तरीके हैं इस टाइम। कोई तीसरा तरीका मुझे अभी तक समझ में आया नहीं ना। पहला तरीका ये है कि ज़ाहिर बात है भोंडे तरीके से केस बनाते हैं। जब भोंडे के तरीके से केस बनाते हैं फिर अदालतें भी छोड़ने पे मजबूर हो जाती हैं। 2-3 दिन 4 दिन रखते हैं, मगर उसका भी एक टैक्टिक्स है। इतनी देर में वो बंदा टूट चुका होता है। ज़ाहिर बात है एक बंदे को परवेज़ इलाही जैसा बंदा, शहरियार अफरीदी जैसा 14-14 बार जिनको पकड़ा किया हो, गेट से बाहर आते हैं कि आज अपने बच्चों को देखेंगे, सबको देखेंगे, उसके बाद फिर उनको अंदर कर दिया जाता। तो ये भी एक अपना खैर तरीका होता है। तो मगर सिस्टम पे से मज़ीद सलांद की बू और गंद सामने नज़र आना शुरू होता है कि यार ये कौन सा तरीका है जिस तरीके से किसी को उठाया जाता है, जिस तरीके से किसी को गिरफ्तार किया जाता है। कोई कानून है, कोई आइन है। और काजी फाजी से साहब भी बात करनी है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों की। तो क्या करें, ये सब चीज़ें तो होती हैं। फिर एक तो ये तरीका और दूसरा ये परवेज़ इलाही के साथ ये तरीका आजमाया गया, शहरियार अफरीदी के साथ ये तरीका आजमाया गया। अब दूसरा तरीका है वो जबरी गुमशुदगी में, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी डालेंगे मैं इसको जबरी गुमशुदगी करूँगा। वो अलग बात है कि बाद में बंदा नॉर्दर्न एरिया से निकल आता है। वो अलग बात है बंदा कहता है कि मैं अपने किसी दोस्त के पास 1.5 महीने से गायब था, दिल नहीं कर रहा था सामने आने का। वो अलग बात है। वो अलग बात है मैं इमरान रियाज खान की तरह की बंदों की बात कर रहा हूँ। वो अलग बात है मैं उस्मान डार की बात कर रहा हूँ। आज तक गिरफ्तार हुआ, कराची से उठाया गया मलीर से, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं डली। तो सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के जो प्रोसेस होते हैं ना, ये दूसरा तरीका होता है। तो मेरा ख्याल है अभी फ़िलहाल ना शहरियार अफरीदी और परवेज़ इलाही वाला मामला नहीं शेख रशीद के साथ करना, तो वो उस्मान डार वाला या इमरान रियाज खान वाला सारा मामला करना है। तो इससे इनको स्ट्रेटजी इनकी इस तरफ यही है। और सब जानते हैं कि कल उनको सादा कपड़ों में मलबूस लोग उठा कर लेके गए और पंजाब पुलिस इनकार कर चुकी कि हमने गिरफ़्तार नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस बता चुकी है, जी बयान दे दिया कि हमने भी गिरफ़्तार नहीं किया। अब डेफिनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारी दरख्वास्त जाएगी या पिंडी हाई कोर्ट में जाएगी। तो अब उसके बाद ही कुछ फ़ैसला होगा। मगर वजह गायब करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही है। 99.9% मैं श्योर हूँ कि इनका सॉफ्टवेयर किसी तरह अपडेट हो जाए। इतने जुमले उन्होंने इमरान खान के हक़ में बोले हुए हैं, इतना कुछ इमरान खान साहब के साथ देने के लिए बोला हुआ है, तो वो जुमले सारे वापस भी हो जाए तो बड़ा डंट पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है सियासी मौत तो अगर ऐसा हुआ तो शेख रशीद साहब या किसी भी इतने बड़े जय्यद किस्म के सियासतदान की हो जाएगी। सियासी मौत तो उसकी हो जाएगी, लेकिन हाँ शायद ज़िंदा बच जाए, दुनियावी तौर पे थोड़ी उसके अंदर ज़िंदगी आ जाए तो कुछ हो जाए। तो शेख रशीद साहब का मामला एड्रेस करने वाला जी 24 घंटे हो गए, पाबंद है जी 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करके उनको अदालत के सामने पेश करना। पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान का कानून है, जिस आइन और कानून को देखते हुए आज 15 जजेस समाअत कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही के अंदर। और बहरहाल ये सारी जिम्मेदारी है। तो वही है। अब आज ज़रा मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जी, उस पर समाज आ रही है। काजी फायज़ ईसा साहब इसका फ़ैसला करेंगे जी, और उन्होंने ही इसका फ़ैसला करना है। और उनकी कोशिश ये है कि आज की समाअत में कोई ऐसा हो कि कोई फ़ैसला दे दिया जाए, क्योंकि काजी साहब भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके इख्तियारात की जड़ है ये फ़ैसला। और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की उमर अता बंदियाल साहब को बच्चे लोलू पोपू तो नहीं थे ना जिन्होंने कहा था कि वादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है। तो भाई उन्होंने भी कुछ सोच समझ के कहा था ना। तो बहरहाल काजी फायज़ साहब ने भी जिस तरफ भी फैसला देना तो पूरी मंतक के साथ देना। तो आज फैसला करेंगे, उनको भी पता है जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है और उसका सबसे पहले फ़ैसला करेंगे। तो फिर काजी फायज़ साहब अपनी मसनद पर सही तरीके से तसल्ली के साथ बैठेंगे। बेंच कैसे बनाना है, काजी फायज़ साहब को इख्तियार लेना है नहीं लेना है, क्या करना है क्या। हाँ कहते रहे कि मुझे इतने इख्तियार नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल चीफ़ जस्टिस को कैसे चलना है, एज आ चीफ़ जस्टिस कैसे चलना है, और
चीफ जस्टिस के बेसिकली तमाम इख्तियारात हैं इसके अंदर, जिसका जी आज फैसला होना है। और नाअहलियत पर रिव्यू, भाई नवाज शरीफ को रिव्यू की इजाज़त देनी है कि नहीं देनी है नाअहलियत पे, और जहांगीर खान तरीन को देनी है कि नहीं देनी है, और एक दो बंदे बीच में कुछ और भी हुए हैं। तो नवाज इमरान खान साहब का तो अभी तो मामला ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी हुए हैं, अभी तो सारे हो रहा है, वो कब के मरमरा चुके होंगे उस वक्त तक वो सारे केसेस। तो बहरहाल वो सब चीज़ें हैं, तो वो समझते हैं कि इस फैसले के बगैर वो आगे बढ़ नहीं सकते। और बाकी उसके बाद इस फैसले को दिए बगैर से इतने भी मामला हैं अकॉर्डिंग टू काजी फायज ईसा साहब की अंडरस्टैंडिंग, वो तमाम के तमाम गैर कानूनी है। तो 11 बजे से समाअत हो रही है और अभी तक चल रही है। पहले जो मैंने नोट किया, फिर मैं आपको वो चीज़ें बताया था, क्योंकि बेशतर लोग इंग्लिश समझते नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इशारे शुरे तो देख रहे हैं, लेकिन जो तासुर है मैं आपको वो बता दूं, जो मुझे कायम हुआ वो यही कायम हुआ कि जी बाकायदा तौर पर पहले ख्वाजा तारिक साहब जो इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई है कि प्रैक्टिस प्रोसीजरल बिल को वाकई एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, इस एक्ट को नहीं होना चाहिए। पहले उनको मसला था कि जी मुझे बार बार टोका जा रहा है, फिर दूसरे वकील है इम्तियाज़ सदीकी साहब, उनको भी बात नहीं करने दी जा रही जजेस की जानिब से। ये उन्होंने बाकायदा कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि सर आप कहते हैं कि दलाल दो, मैं दलाल देता हूँ तो आप बीच में टोक देते हैं, आप बीच में सवाल दाग देते हैं। वो खुद कह रहे हैं। तो काजी फायज साहब कहते हैं जब आप दलाल दे रहे थे और जब हम सवाल करें तो वो लिख लिया करें। अरे भाई मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे बीच में आके कोई सवाल कर दे तो मैं लिख लूँ, मेरा टेम्पो तो टूट गया ना यार। मैं जो दलाल तैयार करके बैठा हुआ था, जो बातें मैंने करी थी, मेरे साथ गुफ्तगू करके मैं अपने दलाल लेते हुए आपने जो बात की पहले वो लिख लूँ? नहीं, मुझे इम्पैक्ट ऐसा आया, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन को मैं बोलता हूँ या मैं दलाली दे रहा हूँ ना आपके सामने, कोई बात कर रहा हूँ, मुझे बीच में आके कोई बच्चा आके टोक देगा तो मैं उधर से कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा। बहरहाल ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और मुझे क्यों लग रहा है तासुर वही ग्रुपिंग वाला है जो एक ज़माने में उमर अता बंदयाल साहब के पास था, जो इल्ज़ाम मज़ाहिर नकवी साहब पे लगता था, जो जस्टिस मुनीब साहब पे लगता था, जो दीगर कुछ जजेस पे लगता था, अब जस्टिस समीरुद्दीन पे लग रहा है, अब काजी फायज ईसा साहब वो कर रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब कर रहे हैं। ऐसे टेबल्स टर्न नहीं हो जाती, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, आवाम देख रही है। वो समात अंग्रेज़ी में तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि टेबल टर्न हो तो कैसे होते हैं। खैर यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि हमें इस फैसले का भी पता है कि 7 के मुकाबले में 8 जजेस की अक्सरियत से ये फैसला हो जाना है कि जजेस एक्ट प्रोसीजरल जो बिल है, जजेस इस्लाहती बिल जो है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसका स्टे ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इसे लोग ये कह रहे हैं कि सुबह की समात के दौरान। तो बहरहाल ये सब तो चीज़ें हैं। और हाँ, उधर राना सनाउल्लाह साहब से मुतल्लिक आपको खबर दूँ तो उनकी ज़मानत मनसूखी के ख़िलाफ़ ANF ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने। तो मेरे ख्याल है वो दरख्वास्त भी अब गैर मौसर हो चुकी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त वापस ले ली है, यानी इलेक्शन से पहले राना सनाउल्लाह साहब के पास अब मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट आ गई। हाँ, परवेज़ इलाही साहब के साथ ज़रूर मजाक हो रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि परवेज़ इलाही के साथ मजाक नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान के कानून के साथ मजाक हो रहा है, पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक हो रहा है। काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको देखना को उनके साथ तवक्कुआत है, उन्होंने बातें ही ऐसी की हुई हैं और उनसे मुतालबात भी यही वाले हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मैं इसके ऊपर काम करूँगा। तो आप देखें, अदालतें हुक्म उनकी रिहाई कर देती हैं और उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इस बारी परवेज़ इलाही को आपको 14वीं बार गिरफ़्तार किया गया। अडयाला जेल में उनके ऊपर दहशतगर्दी के केस के हवाले से उनको गिरफ़्तार किया था। वो उन्होंने पत्थर वट्टे शट्टे तक दिए थे ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वहाँ उनके मचलके जमा कराए। तो आज फिर एक और एंटी करप्शन के मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जब तक ये ड्रामेबाजी ख़त्म नहीं होगी ना, काजी फायज ईसा साहब की जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होंगी, ये मैं आपको बता दूँ। ये 13 महीने अंगारों पे लौटना पड़ना है। जी हाँ, नहीं तो हम तो याद कराते ही रहेंगे। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।